लेंसेक्स उद्योग के अधिकारियों द्वारा महेंद्र उर्फ मोंटू राजपूत के खिलाफ दर्ज हुए मामले को लेकर के आज करनी सेवा द्वारा बिरलाग्राम थाने का घेराव किया गया और पुलिस प्रशासन से महेंद्र राजपूत के खिलाफ दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। मोंटू राजपूत ने बताया कि योगेश गुप्ता एवं अन्य अधिकारी के द्वारा जानबूझकर उन पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि मेरे द्वारा लेंसेक्स उद्योग के खिलाफ कई गंभीर मामलों को लेकर के आरटीआई लगाई हुई है और इसलिए कहीं ना कहीं मुझ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मुझ पर झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसके विरोध में आज मैं और करनी सेना के द्वारा आंदोलन करके ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सैकड़ों की संख्या में करनी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। नागदा से महेंद्र जोशी के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। निवेदन है कि प्रार्थी महेंद्र सिंह उर्फ मोंटू पिता राजेंद्र सिंह राजपूत निवासी मैतवास बिरलाग्राम नागदा होकर निवेदन कर रहे हैं कि आज से 3-4 महीने पहले उद्योग के अधिकारी प्रशांत नेहकर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसी को लेकर योगेश गुप्ता निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम नागदा द्वारा आए दिन मेरे ऊपर झूठा केस लगाने की धमकी दे रहा है, जबकि एक्सीडेंट का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी आए दिन योगेश गुप्ता एवं राजीव गौड़ मुंबई के द्वारा मेरे को पुनः झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और मेरे राजीनामा करने को भी धमकी दे रहे हैं एवं मना करने पर गाली गलौज कर रहे हैं एवं मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एवं विषय से मेरे ऊपर कोई घटना घटित होती है तो समझ जवाबदारी योगेश गुप्ता एवं राजीव गौड़ की और लेंसेक्स प्रबंधन की रहेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी की जान माल की सुरक्षा प्रदान कर अनावेदन गणों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह लोग पुनः कोई गंभीर घटना घटित कर सकते हैं। उचित कार्रवाई तो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। श्रीमान सीएसपी साहब को भी इसको दिया है और टीआई साहब बिरलाग्राम। सर हमारा यही निवेदन, आम लोगों को अगर पुलिस प्रशासन परेशान करेगी तो फिर आम लोग क्या करेगा? वो सड़कों पर उतरेगा ना सर, यही करेगा। मैंने गौरी साहब को भी अभी थोड़े दिन पहले बात को जायज तरीके से रखना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आंदोलन करो, लेकिन शांति भंग करेंगे ये बोलना मतलब अपना उचित नहीं है भाई। ये तो अपन शांति भंग करने की बात कर रहे हैं। शांति भंग तो नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। कल आज तक हमारे इतने सारे आंदोलन होने से अच्छी बात, ये आज तक हमारे ऐसे आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन करा ना 8 जनवरी जैसे भोपाल में हमने किसी को भी टच नहीं किया है कहीं भी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हम किसी परेशान करेंगे। इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती सर, 1-2 दिन में प्रदेश स्तर की टीम हमारी बातचीत कर रही है, कंपनी का भी घेराव करेंगे और यहाँ थाने का भी घेराव करेंगे। ठीक है, आपको जो लगे संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार, हम तो उसी में काम, ये तो भाई हर आदमी को अधिकार है तरीके से करना। सर हमारा यही है कि कंपनी के उसमें दबाव में आप किसी भी उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट एफआईआर नहीं करें। हम लोग दबाव क्या है कि कंपनी से हमको सब पता है सर कि कहाँ क्या जोलमाल चलता है, हमको सब पता है। ये भी बेचारे कहीं कंपनी से जुड़े होंगे, पहले जुड़े थे, वही तो बात है, इनके भी काम नुकसान भी कर दिया उन्होंने, वही जुड़े थे, अब जुड़े नहीं है, वही तो दिक्कत है, जुड़े नहीं है, इसी कारण एक्सीडेंट हो रहा है। नहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ये आपने भी वही बात की थी कि मैंने जान करके करा, मतलब कि ये, हाँ सर आपके शब्द में मैं समझ गया हूँ कि पुलिस प्रशासन भी ये चाहती है कि मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि वो एक्सीडेंट मैंने जान करके करा। ये मीडिया के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। आपके सामने भी ये वर्ड है, इनके वर्ड भी जो है वो आपके रिकॉर्डिंग। आप एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि इनका जो मतलब पहला कोई काम था फैक्ट्री वो बंद हो गया तो ये जानबूझ के उनको परेशान? मैं ये नहीं कह रहा, तुम जो बोले ना कंपनी में झोलमाल होता तो मैंने इनको जानकारी होगी, ये वहाँ कंपनी में काम कर चुके हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अब ये झोलमाल में थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, कि झोलमाल कर रहे हैं और भी नागदा कई नेता झोलमाल कर रहे हैं और कौन कौन कर रहा है ये भी हमको बताया। ठीक है सर, ये आवेदन दे रहे हैं, और विवेचना भी आपका अधिकार है और विवेचना में संविधान में खात्मा भी होता है। यदि ये निर्दोष है जी, मेरा दूसरा अधिकार नहीं, वो हमारी ड्यूटी है विवेचना करना, वो हम करेंगे। वही प्रॉपर तरीके से आप एक बार विवेचना हो जाए, निष्पक्ष विवेचना हो जाए, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं और मेरा ऐसा लोगों के साथ कोई पक्षपात ना करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस जब अपनी बिंदु बाई बिंदु पर बात करती है तो फिर सारे तत्व सामने आ ही जाते हैं। इसलिए पुलिस पे कहीं डाउट नहीं है, पर अनुरोध ये है साहब कि एक बार उसको व्यवस्थित तरीके से विवेचना कर ले और अगर लगता है कि यार कहीं दोषी नहीं है तो फिर उसको प्राथमिक करो, आपका अधिकार है वो, क्योंकि छोटे मोटे प्रकरण में आप स्वयं ही मालिक हैं उसके, आप स्वयं उसको हाथ पकड़ देंगे। तुमको कुछ प्रॉब्लम आती है तुमको थाने में बताना चाहिए ना किसी चीज की। यहाँ पे क्या है, कंपनी के अधिकारियों द्वारा आए दिन मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ।
इसके अलावा मैंने पहले भी RTI वगैरह कंपनी के खिलाफ लगा रखी थी, जो पॉल्यूशन वगैरह कंपनी करती है। हमारे मेहतवास के लोगों के में घरों पे चूरी आती है, खाने में वहाँ पे जो ये सोयाबीन का बगदा इकट्ठा करते हैं उसके कीड़े आते हैं। 30 से 32 मौतें अभी तक हमारे मेहतवास में कैंसर से हो चुकी है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक RTI लगा रखी थी। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल था, तो उसको लेके ये कहीं ना कहीं मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद एक बार कंपनी के अधिकारी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें भी इन्होंने मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करी। उसके बाद योगेश गुप्ता जो हैं वो यहाँ के लोकल हैं, वो मुझे दबाव बनाते हैं कि ये जो अभी कंप्लेन वगैरह करी है इसमें सेटलमेंट वगैरह कर लो और इनको आपको फ्री कर दो। उस चीज़ में कोई तालमेल नहीं बैठा, तो इन्होंने मुझे आए दिन धमकी देना चालू करी योगेश गुप्ता ने। और एक कंपनी के अधिकारी हैं, कोई क्या नाम है, राजीव गौड़ साहब इनको करते हैं पुलिस प्रशासन को, इनको मिलके मेरे ऊपर कल शाम को भी झूठी FIR की है, मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है और मेरे ऊपर जान माल का खतरा है। उस सभी संबंध में हमने आज PI साहब को आवेदन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो करनी सेना परिवार प्रदेश स्तर पर करके और कंपनी का भी घेराव करेगी और थाने का भी घेराव करेगी। एक रिकॉर्डिंग की बात सामने निकल के, वो क्या मामला है? हाँ, मैंने भी इनसे कहा है, अगर मेरे इन्होंने कंपनी के अधिकारियों ने किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुझे फ़ोन लगवाया और उस वरिष्ठ अधिकारी ने कंपनी के तरफ बोलते हुए मुझे गाली दी और मुझे चमकाया, मुझे धमकाया और मुझे कहा कि तुम में जोर हो तो ये कर लेना, वो कर लेना, हम बड़े अधिकारी हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे संलग्न करवाई है। अब देखते हैं, बड़े लोग हैं, क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती। प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि एक लेंसेक्स के प्रबंधक ने, हमारे भाई हैं मोंटी बना, इन्हों के ऊपर मतलब पहले से भी झूठे प्रकरण करने की कोशिश की गई। और कल भी खाली एक कॉल इन्होंने 2 मिनट की की थी और उसमें ये आके ने थाने में, बिल्लाग्राम थाने में आके ने कायमी करा दी, बोले कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि इन्होंने ऐसा कोई भी उनको नहीं कोई शब्द नहीं कहा है। तो हम सभी भाई लोग इसलिए आप इकट्ठे हुए हैं कि भैया जो भी निष्पक्ष हमारे भाई के लिए जांच हो और कोई भी अगर उसके खिलाफ मतलब कोई गलत अगर इन्होंने करा हो तो इनको सज़ा मिले, लेकिन अगर नहीं किया हो तो उनके खिलाफ फिर हम मानहानि का केस करेंगे और उचित कार्रवाई CSP साहब और DI साहब को हमने यही आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई यहाँ से की जाए। कल दिनांक 14 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है महेंद्र सिंह उर्फ मोंटी राजपूत के खिलाफ। उसमें आवेदक योगेश गुप्ता जी ने कराया है। उस मामले में आज करनी सेना द्वारा एक ज्ञापन दिया गया थाना बेलवाड़ा में।